आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज़ में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं जौनपुर के शाहगंज में। शाहगंज आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अभी मैंने यहाँ पर देखा अंबेडकर जयंती लोग मना रहे हैं और झांकी जुलूस के साथ बहुत ही अनुशासन में अंबेडकर जयंती मना रहे थे। तो मैंने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शाहगंज तहसील प्रांगण है, तो आइए देखिए। हमारे साथ कुछ नवयुवक हैं और एक वैद्य जी हैं और एक भाई साहब है जो बहुत हनी सिंह के फ्रेंड दिख रहे हैं। तो मैं इन सभी से बातचीत करना चाहूँगा क्या कुछ बाबा साहब की जो जयंती मना रहे हैं, इसकी जयंती मनाने के पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले चलिए देखिए डॉक्टर मिथुन जो वैद्य हैं पेशे से, इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको अम्बेडकर जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। आज जैसा कि जो है शाहगंज में अम्बेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और यहाँ से करीब 20 प्लस गाँव की जो है झांकियाँ आई, 10 हज़ारों प्लस संख्या रही और बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया गया। आज का जो अम्बेडकर जयंती रहा वो ऐतिहासिक रहा। आज बड़ा ही देखने का अधिकार, मतलब आज जो जीवन है बस इन्हीं महामानवों की वजह से, वरना हमारी तो जीवन पशुओं से बदतर थी। तो चलिए भाई साहब आप क्या कहेंगे कुछ इस अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ दिख रही है। सरकार महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो 132वीं जयंती मनाई जा रही है, ये हमारे शाहगंज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे शाहगंज के लोग इतने हर्ष उल्लास से बाबा साहब की जयंती मनाएं और लोगों के अंदर ये जागरूकता फैली कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, हमारे समाज के लिए क्या किया। उन्होंने ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए कि आज हम सभी भाई बहन, चाहे वो किसी भी जात का हो, हम सामने से किसी से भी खुलकर बात कर सकते हैं। उनसे जो है पूरे अधिकार से मिलते हैं जुलते हैं। नहीं तो हमें उनसे बात करने का अधिकार नहीं था, हमारे पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था। आज ये सारी चीज़ों को हमको अधिकार दिया गया, जिससे आज हम हर पूरे समाज में एक संगठन बना करके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। चलिए देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य। युवाओं से बातचीत करते हैं। तो बाबा साहब की जयंती में आप लोग आए हैं, काला चश्मा भी पहने हैं, बाबा साहब का ब्रोच भी लगाए हैं और टोपी भी लगाए हैं। देखिए तो क्या कुछ कहेंगे बाबा साहब के विचारों पर, उनके संघर्ष पर। जी मैं सबसे पहले आप सभी को नव बुद्ध जय भीम कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं भाइयों कि 132वीं जयंती बाबा साहब का, तो आज हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए शाहगंज क्षेत्र में। और सभी भाइयों से सभी भाइयों को बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे समाज को भी अच्छा लगा होगा। बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, हमें बताने की जरूरत क्या कुछ किए हैं। बहुत सब किए, संविधान देके हमको हमारे बारे और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे सपोज कोई एक कुछ बता दीजिए उनका महिलाओं के लिए। जैसे कि पढ़ने लिखने का अधिकार दिए हैं, समाज में कपड़े पहनने का अधिकार दिए हैं। जैसे कि हमारे समाज में बहुत जब भी कपड़े पहना जाता था तो आधे वहाँ को पहना जाता था, लेकिन ये सब हमारे बाबा साहब की देन है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तो चलिए एक भाई साहब और देखिए ये भी बैच वैच लगाकर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। तो सर आप अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे बाबा साहब के विचारों पर और अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर। सभी को मेरे तरफ से 132वां बाबा साहब की जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विवेक राज, ये शाहगंज का मतलब 132वां जयंती इसलिए मनाया जा रहा है, बाबा साहब का आज ही के दिन पैदा हुए थे। आज के दिन उत्साह में आज 10 साल पहले मैंने देखा जाता इसी शाहगंज में कोई सब छिप के रहते थे। आज इस शाहगंज में, इस प्रांगण तहसील शाहगंज में इतने मौनता के साथ, इतने भाई बहन चारक साथ, इतने उत्साह के साथ आज बाबा साहब की जयंती मनाया जाता है। उनके संघर्ष में चलने जा रहा है और उनके पढ़ने का अधिकार मिल जा रहा है, इसीलिए बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। तो भैया आप कुछ क्या कहेंगे बाबा साहब के इस जयंती को ऊपर। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब ने पहले कहा था कि हम भारत के पहले और आखिरी भारतीय हैं, और जो है इतनी बड़ी बात जो है बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब हमारे जो है समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए हमको जो है अधिकार नहीं था, आज जो है हम अच्छे पढ़ लिख कर जो है अच्छे पोजीशन पे है। प्रोफेसर जो है सांसद मंत्री विधायक हो रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हो रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उन्हीं की बदौलत हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने देखा ग्राउंड रिपोर्ट शाहगंज की। तो मिलते हैं कुछ अगले समाचार में, तब तक के लिए रविंद्र कुमार के साथ जेके इंडिया न्यूज़।